एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर देखो हमारे पास दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ फ्रॉम आर टू आर न तो एक की है और न आच्छादक है। अब ये बॉक्स एक्स का क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है। इस पे के नीचे यहाँ पर देखो इन्होंने दिया है जहाँ बॉक्स एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये इसकी एक तरीके से डेफिनेशन भी दे दी इन्होंने यहाँ पर। अब देखो इसमें जो हमारे पास वो फलन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स और एफ फ्रॉम आर टू आर, इसमें प्रांत और सहप्रांत दोनों ही हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमने यहाँ पर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स और एफ फ्रॉम आर टू आर। तो सबसे पहले हमने इसके प्रांत और सहप्रांत को यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब देखो जैसे इसमें प्रांत है हमारे पास, प्रांत हमारे पास वास्तविक संख्या है, तो इसमें हमने कुछ नेगेटिव नंबर, फिर उसके बाद पॉइंट वाले नंबर भी ले सकते हैं हम आर में, कि हमने यहाँ पे 1, 1.2, 1.5, 2, 2.53 इस टाइप के नंबर ले लिए। सहप्रांत में भी यही हमने कुछ नेगेटिव नंबर लिए, फिर 0, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.53 डॉट डॉट जहाँ तक चाहे आप इसमें नंबर लिख सकते हैं। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जैसे महत्तम पूर्णांक फलन का क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है हमारे पास यहाँ पर, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स ये दिया है हमारे पास। अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू कितनी रखते हैं 1, तो बॉक्स 1 हो गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी हमारे पास यहाँ पर। अगर हम कितना रखते हैं एफ एक्स 1.2 कर लेते हैं इसको कि 1.2, तो ये यहाँ पे बॉक्स में 1.2, अब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। तो बॉक्स में जैसे आप x की वैल्यू 1 चूज़ करते हैं यहाँ पर, तो यानी कि बॉक्स में 1, इसकी वैल्यू 1, 1.2 रखते हैं, तो ये भी कितना आएगा 1। अब बॉक्स में क्या होगा, ये क्या करता है यहाँ पर, अगर आप 1 रखते हैं, 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.99 तक वैल्यू रखते हैं, तो उन सब की वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी। ठीक है, सेम कंडीशन 2 के साथ भी होगी। अगर आप 2 रखेंगे तो 2 ही आएगा, 2.1 रखेंगे तभी भी 2 ही आएगा, 2.3 रखेंगे तभी भी 2 ही आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 रखने पे ये कितना आ रहा, 1 ही आ रहा। ठीक है, इसके बाद 1.2 रखने पर भी कितना आ रहा, 1 ही आ रहा। तो 1 और 1.2 का प्रतिबिंब क्या बना यहाँ पर, सेम बन गए। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल गया कि ये वाला जो फंक्शन है ये एक की नहीं है। इसके बाद अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो 2 ही आएगा ही, और 2.5 रखेंगे तभी भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो इन सब के लिए भी इसकी वैल्यू क्या होगी 2 ही रहेगी। तो इससे हमें क्या पता चल जा रहा है, ये एक की नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 और 1.2 का प्रतिबिंब समान है, इसलिए f एक की नहीं है, f एक की नहीं है। अब बी पार्ट आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए आप देख सकते हैं, आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सहप्रांत में पॉइंट वाले नंबर है, जैसे 1.2, 1.5 हमने यहाँ पे ले रखे 2.5, ये तो कभी किसी का प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सहप्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादक
नहीं है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। एफ न तो एक की है और न आच्छादक। ठीक है, बाद में आप यहाँ पे लिख देंगे अतः एफ एक की नहीं है और न ही आच्छादक। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें दिया है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन दिया है। ये हमारे पास यहाँ पर एक एफ फ्रॉम आर टू आर, और यहाँ पर भी प्रांत और सप्रांत दोनों ही वास्तविक संख्या है, न तो एक की है और न आच्छादक है। जहाँ मोड एक्स बराबर है एक्स यदि एक्स धन या शून्य है, तथा मोड एक्स बराबर माइनस एक्स यदि एक्स ऋण है। ये हमारे पास यहाँ पर दिया है। अब देखो, हमने यहाँ पे लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और एफ फ्रॉम आर टू आर, तो ये हमारे पास इसमें प्रांत हो गया और ये सप्रांत। तो इसमें हमने कुछ नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करके पॉजिटिव की ऐसे लिखा है कि -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4, जहाँ तक चाहे आप इसे भी लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही सप्रांत भी आ रहे हैं, तो इसमें भी हम -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर जैसे हमें ये दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। अगर हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं यहाँ पे, -1 रख देते हैं यहाँ पर, तो मोड -1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 आएगा ये हमारे पास, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1। और अगर हम यहाँ पे कितना रखें, f1 रखें, तो मोड 1, और ये भी कितना आएगा हमारे पास 1 ही आ रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस और 1 का प्रतिबिंब क्या बन रहा, सेम बन रहा है यहाँ पर। तो यानी कि -1 पुट करने पर भी ये कितना आ रहा है 1, और +1 रखने पर भी ये कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें -2 रखेंगे तो कितना आएगा, ये -2 रखने पर भी ये 2 आएगा, और +2 रखने पर भी ये कितना आएगा 2 ही आएगा। ऐसे ही अगर आप -3 रखेंगे तभी भी 3 आएगा, और +3 रखेंगे तब भी 3 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें -1, जैसे -1 और +1 का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, फिर -2 और +2 का भी एक ही बन रहा है, -3 और +3 का भी एक ही बनेगा, तो एक की तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 और 1 का प्रतिबिंब समान है, इसलिए f एककी नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए f एककी नहीं है। आच्छादक के लिए आप इसको देख सकते हैं, यहीं से पता चल जा रहा है हमें आच्छादक में जो सप्रांत के नेगेटिव एलिमेंट है, जो इसमें माइनस वाले नंबर है, ऋण संख्या है, ये तो कभी किसी का प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं। ठीक है, और आच्छादक होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। पर यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, माइनस वाले किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहे, तो इसलिए क्या होगा, ये आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सप्रांत में ऐसे अवयव है जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f
आच्छादक नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए f क्या है, आच्छादक नहीं है। तो f एक की भी नहीं है और ना ही आच्छादक, ये हमें प्रूफ कर दिया हमने, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ना तो एक की और ना आच्छादक। तो यहाँ हम बाद में लिख देंगे था f एक की नहीं है और न ही आच्छादक। एक्सरसाइज 1.2 में ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर हमारे पास दिया है, सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम r टू r, प्रांत और सप्रांत दोनों ही हमारे पास r है, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया है हमारे पास 1, यदि x ग्रेटर देन 0, यानी इस एफ एक्स की वैल्यू 1 है अगर x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, ग्रेटर देन 0, फिर इसकी वैल्यू 0 है अगर x इक्वल टू 0, फिर ये -1 है यदि x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे तो ये -1 है। द्वारा प्रदत्त चिन्हम फलन, साइनम फंक्शन का दिया है ये हमारे पास, द्वारा प्रदत्त चिन्हम फलन न तो एक की है और न आच्छादक है। तो ये हमारे पास जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया था, ये हमने यहाँ पर ले लिया कि 1 यदि x ग्रेटर देन हमारे पास कितना है 0, और ये 0 यदि x इज इक्वल टू 0, -1 यदि x लेस देन 0 हमारे पास, और f फ्रॉम r टू r। अब जैसे ये दे रखा है हमारे पास, इसमें प्रांत और सप्रांत दोनों ही कितने दिए हैं r, तो ये ले लिया हमने r, ये प्रांत हो गया इसमें हमारे पास, और ये सप्रांत। तो इसमें भी हमने कुछ नेगेटिव नंबर से स्टार्ट किया, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4, जहाँ तक चाहे इसे लिख सकते हैं आप, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस टाइप से ये हमारे पास दिया गया है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है इन्होंने, कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1, यदि x ग्रेटर देन क्या है हमारे पास 0 है, अगर हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालें f1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, ये 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर हम यहाँ पर कितना करें f2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1 ही आ रही है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ग्रेटर देन रख रहे हैं हम 0 से, तो उसके लिए 1 आ रहा है, यानी 1 रखने पे ये कितना आ रहा है 1, 2 रखने पे भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, 3 रखेंगे तभी भी कितना आएगा 1 ही आएगा ये यहाँ पर। ठीक है, 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, -1 रखेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास -1, -2 रखेंगे तो इसके लिए भी -1। तो इन 3 नंबर्स के अलावा कोई और प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, तो इससे हमें पता चल जा रहा है ये क्या है, एक की नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 का प्रतिबिंब समान है, इसलिए f एक की नहीं है, इसलिए f एक की नहीं है। अब आच्छादक के लिए देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये जो नंबर है हमारे पास इधर -1 0 1, इनके अलावा जितने भी नंबर बचे वो तो किसी अवयव का प्रतिबिंब बन ही नहीं रहे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 -1 ही प्रतिबिंब है। ही प्रतिबिंब है। तो आप देख सकते हैं यही 3 क्या है इसमें प्रतिबिंब है, अन्य कोई संख्या, अन्य कोई संख्या किसी अवयव का
प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है। और यही सिद्ध करना था हमें यहाँ पर, F एक की नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो आप यहाँ बाद में लिख देंगे, अतः F एक की नहीं है और न ही आच्छादक है।